So hello everyone. So welcome to my this question answer series बेटा. इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट चैप्टर या ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जेईई मेन. विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग इतने तो कैपेबल हो जाएंगे कि आप आईआईटी जेईई मेन में क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें बेटा. डेफिनेटली अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे. तो चलिए जरा शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. दैट इज एल्यूमिनियम जब रिएक्ट कर रहा है बेटा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बेटा. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए था बेटा, जैसे ही ये रिएक्शन दिखी हमें केमिकल रिएक्शन को लिखना चाहिए था. एल्यूमिनियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है बेटा, Al2SO4 थाइस. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, 2, और SO4 के ऊपर कितना आता है, 2 माइनस, और एल्यूमिनियम के ऊपर +3. तो यहां से साथ में वो क्या लिबरेट करेगा बेटा, मेटल है ना, एसिड के रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट करेगा. अब बेटा सबसे पहले क्योंकि मुझे क्या पता करना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम पता करना है, एक तरीके से मुझे हाइड्रोजन के मोल पता करने हैं बेटा. तो मुझे सबसे पहले मोल या स्टोशियोमेट्री अप्लाई करनी है, तो मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा ना. तो बैलेंस करने के लिए अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया जाएगा बेटा, और SO4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3. तो सिमिलरली हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3. तो इजीली ये रिएक्शन बैलेंस हो सकती थी बेटा. तो उसके बाद उसने क्या बोला कि ये हो गया आपकी बैलेंस रिएक्शन. बोला कि बताइए कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का लीटर में प्रोड्यूस होगा. जनरली बेटा पूछा जाता है एनटीपी या एचटीपी, लेकिन एडवांस वाला है ना, उसने खेला थोड़ा सा, उसने टेम्परेचर मेंशन कर दिया ताकि अगर बच्चे 22.4 वाली गलती करें तो वो पकड़े जाए. देखिए 22.4 से मल्टीप्लाई तब करते हैं मोल को वॉल्यूम से जब एनटीपी या एचटीपी की सिचुएशन होती है. ना ये एनटीपी है ना ये एचटीपी है, तो यहाँ पे 22.4 से मल्टीप्लाई मत करिएगा बेटा. आगे उसने स्पेसिफाई कर रखा है कि बताइए एल्यूमिनियम कितना है. एल्यूमिनियम का बेटा मास दे रखा है दैट इज 5.4 ग्राम, और साथ में उसने H2SO4 का क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे अब वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 50 ml, और साथ में उसकी मोलैरिटी दे रखी है बेटा 5.0 मोलर. तो बेटा स्टोशियोमेट्री तो मोल के टर्म में अप्लाई होती है. तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करने चाहिए थे बेटा, इसके मोल फाइंड आउट करने चाहिए थे. तो बेटा मोल कितने होंगे, मास अपॉन मोलर मास. तो मास कितना था 5.4, और मोलर मास कितना होता है बेटा, एल्यूमिनियम का होता है 27. तो यहाँ पे जब मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल. बेटा दो रिएक्टेंट वाला केस है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करिए H2SO4 के कितने मोल होते हैं. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आई थिंक सभी को पता होगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ मोल आएंगे वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आएगा. मोलैरिटी तो 5 है, लेकिन वॉल्यूम ये तो बेटा ml में था ना, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 बेटा. तो 5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 25, विच इज इक्वल टू 0.25 मोल. कितना आ रहा है बेटा 0.25 मोल. तो जरा यहाँ पे सारे लोग देखेंगे, अगर ये 0.25 है बेटा, 2 मोल को कितना रिक्वायर्ड है, 3 मोल, विच इंप्लाइज अगर 2 मोल को 3 मोल रिक्वायर्ड है तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, 1.5 मोल ऑफ किसका, H2SO4. आई होप इतना सारों को क्लियर है. देखिए स्टोशियोमेट्री इतना बोल रही है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को कितना रिक्वायर्ड है, 1.5 मोल. तो अगर मैं आगे की बात करूंगा बेटा, तो आप बताइए 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को कितना रिक्वायर होगा बेटा, दैट इज 1.5 इंटू 0.2, और अगर बेटा आप मैथ करेंगे तो दिस इज 0.3 मोल. बट अगर आप पेपर में देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में कितना गिवन था, बट गिवन मोल ऑफ H2SO4, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किए थे बेटा, जरा चेक करिए यहाँ पे कितने थे मोल ऑफ H2SO4. मोल ऑफ H2SO4 अगर आप पीछे क्वेश्चन में देखेंगे ओनली 0.25 मोल थे. देयरफॉर अगर मैं यहां से बोल सकता हूं कि H2SO4 अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है बेटा, तो H2SO4 इज LR. तो लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा. अगर आप रिएक्शन याद रखेंगे तो क्या था, एल्यूमिनियम प्लस 3H2SO4 विल गिव यू क्या था बेटा, Al2SO4 थाइस प्लस 3H2 बेटा. जितने मोल H2SO4 के होंगे उतने ही मोल हाइड्रोजन के बनेंगे बेटा. तो देयरफॉर मोल ऑफ H2 विल बी कितना होगा बेटा, 0.25 मोल. और हमसे पूछा था क्या, वॉल्यूम. तो वी नो गैस फॉलो गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT. तो V कितना आएगा बेटा,
nRT/P, n की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज 0.25 इंटू आर दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में 0.08, और अगर मैं 082, और अगर मैं टी की बात करूं गिवन है 300 केल्विन और प्रेशर गिवन है बेटा 1 atm, मल्टीप्लाई करके देखिएगा दैट इज 6.15 लीटर। तो देयरफॉर आंसर विल बी 6.15 लीटर। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल बेटा। बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था बेटा। डेफिनेटली वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन। होप यू enjoyed it. If you enjoy, please share and subscribe it.